हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ट्रुथ और साइलेंस में। आज मैं हाजिर हूँ दोस्तों आप सबके सामने गुप्त उत्तरकाल, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, जो कि 647 ईस्वी तक था भारत में। उसके टॉप मोस्ट क्वेश्चन को दोस्तों मैंने कवर किया है। और गुप्त उत्तरकाल, जिसे वर्धन वंश कहा जाता है, में 3 ही शासक मैन हैं दोस्तों। उन तीनों से संबंधित क्वेश्चन हमने कवर किया, क्योंकि सभी सरकारी जॉब्स के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है दोस्तों ये वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिसका लोगो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है अभी, ट्रुथ और साइलेंस ऐसा लोगो दिखाई पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों, वर्धन या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? जिसके ऑप्शन है राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन या नरवर्धन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ से पुष्यभूतिवर्धन। दोस्तों पुष्यभूतिवर्धन ने वर्धन या पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी दोस्तों। पुष्यभूतिवर्धन ने 550 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी दोस्तों। 550 ईस्वी में, याद रखेंगे इसको। पुष्यभूतिवर्धन जो थे, इन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की थी 550 ईस्वी में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? ऑप्शन हैं कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि और व्यास। तो दोस्तों हर्षचरित रचयिता जो थे वो हो जाएंगे हमारे बाणभट्ट साहब। और दोस्तों एक मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि बाणभट्ट साहब का जब भी जिक्र आएगा तो ये इन्होंने लगभग बातें हर्षचरित के लिए, मोस्टली इन्होंने जो भी लिखा वो हर्षवर्धन के लिए लिखा दोस्तों। तो याद रखेंगे बाणभट्ट जो थे, इन्होंने मोस्टली बातें जो हैं वो हर्षवर्धन के लिए लिखी, क्योंकि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और ये दोस्तों बाणभट्ट जो थे ये अपनी समाज शैली के लिए विख्यात थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? इसके ऑप्शन है फाहियान, इचिंग, मैग्नीज और ह्वेनसांग। तो दोस्तों बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, एक सेकेंड, ऑप्शन और आंसर हो जाएगा दोस्तों ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने यात्रा करी थी दोस्तों, चीन यात्रिक थे। और बात की जाए ह्वेनसांग की, तो ये इनका जन्म जो है वो 600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 600 ईस्वी में चीन में हुआ था। और इन्हें तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है ह्वेनसांग को? ह्वेनसांग को कहा जाता है दोस्तों तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे भी अशोक कहा जाता है दोस्तों? फर्स्ट अशोक को सब जानते हैं, जो मौर्य वंश के थे। और सेकंड अशोक किसे कहा जाता है? जिसके ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और हर्षवर्धन। तो दोस्तों सेकंड जो अशोक जो है वो कहा जाता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को कहा जाता है सेकंड अशोक, द्वितीय अशोक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। के दरबारी कवि थे, अभी मैंने बताया था दोस्तों पिछले क्वेश्चन में, बाणभट्ट जो है विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और कनिष्क, इन सब में से हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जो कि अपनी समाज शैली के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतापशील, हूण, हरिणकेसरी, महाराज धीराज, ये उपाधियां जो हैं ये किस शासक से संबंधित हैं? जिसके ऑप्शंस हैं नरवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। जाएगा दोस्तों प्रभाकर वर्धन। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रभाकर वर्धन।
और ये वही प्रभाकर वर्धन हैं दोस्तों जिन्होंने वर्धन वंश की स्थापना की थी दोस्तों 550 ईस्वी में। वही प्रभाकर वर्धन है जो संस्थापक हैं वर्धन वंश के। इन्हीं को प्रतापशील, होनहरीन, केसरी, महाराज धीराज ये उपाधियाँ मिली थी दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये है शकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शंस हैं कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन। तो दोस्तों शकलोतरापथनाथ ये जो है दोस्तों ये हर्षवर्धन को कहा गया है दोस्तों। हर्षवर्धन को कहा गया है, ये उनकी एक तरह से उपाधि है दोस्तों। शकलोतरापथनाथ। मेरे सामने भी ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप भी सामने भी पहली बार आया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखेंगे दोस्तों। शकलोतरापथनाथ ये जो उपाधि है ये हर्षवर्धन की है। अगला क्वेश्चन है ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक और हर्षवर्धन। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो ह्वेनसांग हैं ये आए थे हर्षवर्धन के टाइम। तो इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब हर्षवर्धन को कहा है। हर्षवर्धन को इन्होंने क्या कहा है? शिलादित्य कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? ऑप्शन हैं चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन और शक। तो दोस्तों गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत का एक पुनर्गठन दोबारा से जो किया वो किया था हर्षवर्धन ने जो कि 606 से 647 ईस्वी तक सम्राट थे दोस्तों। 606 से 647 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया? ऑप्शन है महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ से नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश के शासक थे हर्षवर्धन को नर्मदा ने हराया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ से थानेश्वर जो है वो हरियाणा प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ह्वेनसांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र और कांची। तो दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग की यात्रा के समय सूती कपड़ों का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मथुरा। उस समय मथुरा एक सूती कपड़ों के लिए फेमस नगर था दोस्तों, प्रसिद्ध नगर था मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ह्वेनसांग भारत में कितने साल रहा? ऑप्शन हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल और 20 साल। तो ह्वेनसांग जो है दोस्तों भारत में रहा था 14 साल। ये दोस्तों 670 से 695 के मध्य 695 इस समय के बीच में ह्वेनसांग भारत में रहे थे। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 14 साल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन हैं अशोक, चंद्रगुप्त सेकंड, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है दोस्तों। हर्षवर्धन को इन्होंने ही कुंभ मेले को प्रारंभ किया था एक मान्यता के अनुसार। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव की आय दान में दे दी थी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या हर्षवर्धन। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हर्षवर्धन। इन्होंने 100 गांव की आय दान में दे दी थी दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। अगला क्वेश्चन है सीयूकी नामक यात्रा दोस्तों किससे संबंधित है? ऑप्शन है फाहियान, ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, अल्बरूनी। तो सीयूकी जो ग्रंथ है दोस्तों वो है
ह्वेनसांग से संबंधित। इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों सीयू की, ह्वेनसांग सीयू की, जिन्होंने हर्षवर्धन के समय भारतीय यात्रा की और ये एक चीनी यात्री थे, चीनी यात्री है। दोस्तों भारत के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन हैं हेरोडोटस, मैगस्थनीज, स्ट्रेबो या आर्यभट्ट। तो भारत के लिए सबसे पहले इंडिया शब्द का उपयोग जो किया था, प्रयोग जो किया था दोस्तों, वो किया था हेरोडोटस ने दोस्तों। ये थे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वर्धन वंश से संबंधित थे, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें जो भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में रखे गए हैं दोस्तों। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर वीडियो को देख के जाएं।